सर्दियों के मौसम में गिलगित बल्तिस्तान धुंध की एक ऐसी चादर ओढ़ लेता है जो पहले कभी इतनी आम नहीं थी। ये चादर न सिर्फ हमारी खूबसूरत वादियों के मनाजरात को धुंधला कर देती है बल्कि हमारी सेहत के लिए भी खतरनाक बन रही है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो सांस की बीमारियों का शिकार है या जिनका मुदाफ़ाती निज़ाम कमज़ोर है। गुज़िश्ता चंद सालों में गिलगित बल्तिस्तान में स्मोक का मसला काफ़ी बढ़ चुका है। धुंध शायद आप सब ने देखी हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये धुंध कैसे बनती है और ये हमारे माहौल और जिंदगियों पर क्या असरात छोड़ती है। गिलगित बल्तिस्तान में स्मोक के पीछे कई वजूहात हो सकती हैं। घरों का धुआं, गाड़ियों का धुआं और सर्दियों में ईंधन जलाने का ज्यादा इस्तेमाल, जंगलात की कटाई वगैरह। ये धुंध न सिर्फ नजर को धुंधला करती है बल्कि लोगों के लिए खतरनाक बीमारियां भी ला सकती है, जैसे कि दमा और एलर्जीज। लकड़ी, प्लास्टिक, टायर्स और दीगर मवाद के जलने से न सिर्फ फिजाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है बल्कि सांस की बीमारियों, खास तौर पर दमा के केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो इस मसले के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद शर्मा साहब और कामरान साहब, जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट है। ये कैसे जनरेट होता है, ये कैसे बनता है स्मोक, और इसके क्या असरात हो सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोगों पर। स्मोक को लेकर गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारे लोग इसके साथ एक उनकी रोमानवी वाबस्तगी पैदा हुई है, जबकि उनको नहीं पता कि इसका उनके हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट्स है। स्मोक आपके बहुत सारे रेस्पिरेटरी इलनेसेस को कॉज करता है, जिनमें आपका एस्थमा सर फहरिस्त है। एस्थमा के मरीजों को सांस लेने में दुश्वारी होती है, ताहम मोटरसाइकिल पे अगर आप चल रहे हैं तो आपको देखने में भी दुश्वारी होगी, ड्राइव करने में भी दुश्वारी होगी। गिलगित में पानी की मकदार ज़्यादा होने के बावजूद हमें बिजली की कमी महसूस होती है, और यही वजह है कि गिलगित में इस वक्त स्मोक का एक लेयर बना हुआ है। इस स्मोक की लेयर को कॉज करती है डिफॉरेस्टेशन। चूँकि हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है तो हम डिफॉरेस्टेशन की तरफ ही जाते हैं, और डिफॉरेस्टेशन तभी कम होगी जब हमारे पास रिसोर्सेज होंगे, जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होगी। मेरे पीछे जो इलाका आप देख रहे हैं, यह है गिलगित मेन सिटी का एरिया, जहाँ पे इस वक्त स्मोक का एक अच्छा खासा लेयर बना हुआ है, और यहाँ पे डीजल और पेट्रोल पे जितने भी जनरेटर्स हैं या व्हीकल्स हैं वो रन होती है। अब सवाल उठता है कि क्या हम लकड़ी जलाना बंद करें, क्योंकि लकड़ी जलाना इज़ अ मेन कॉजन टू दिस स्मोक। स्मोक का एक मेन कॉजेंट है स्मोक। चूँकि लकड़ी हम जलाते हैं, विंटर्स में गिलगित में एक ठंड पैदा हुई है जिससे हम खुद को गर्म रखने के लिए हमें जलाना होता है। एंड सिंस वी डोंट हैव एन अल्टरनेटिव टू बर्निंग ऑफ वुड्स, क्या हमारे पास कोई अल्टरनेटिव्स हैं? जैसे आप लोगों को पता है कि गिलगित में एक एजेंसी काम कर रही है, उसका नाम है EPA रेगुलेशंस पे काम कर रही होती है, क्रैकडाउन्स करती है। सोशल मीडिया पे आजकल EPA ने डिफरेंट लैंग्वेजेस पे उन्होंने यानी गिलगित बल्तिस्तान के मुकामी ज़बानों को इस्तेमाल करते हुए स्मोक के ऊपर और प्लास्टिक न जलाने के ऊपर और मुख्तलिफ ऐसी चीज़ों के ऊपर उन्होंने बल्ती ज़बान में हो गया, शिना में हो गया, उर्दू में हो गया, और मुझे यकीन है कि वो फ्यूचर में मुख्तलिफ और ज़बानों को भी इसमें इंक्लूड करेंगे और अवेयर कर रहे हैं। इफ़ योर रूफ इज़ लीकिंग एंड देन यू मोप योर फ्लोर, इट वोंट सॉल्व द प्रॉब्लम। सो कि थोड़ा सा आपको काम करेगी, क्या थोड़ा सा आपको ज़रूरत है मतलब अवेयरनेस की। हाउस होल्ड में लकड़ी जल रही होती है, वो सुबह या शाम के टाइम पे खाना पक रहा होता है, 2 टाइम, ठीक है, उस टाइम स्मोक है। बाकी दिनों में भी आप इस गिलगित सिटी एरिया में जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वहाँ पे स्मोक कितना सीवियर है। वजह ये है कि वो इंडस्ट्रियल एरिया है, हमारे पास अल्टरनेटिव्स नहीं है, हमारे पास अल्टरनेटिव्स लाने के लिए गवर्नमेंट सिंसियर नहीं है। जो सर्दियों में जिन नगरल वाला एरिया हो गया, हमारे पास ये मजनी महला हो गया, कशरोट हो गया, उससे आगे गिलगित सिटी के अंदर जितने भी छोटे मोटे मोहल्ले हैं, एरिया हैं, वहाँ पे सर्दियों में धूप नहीं पड़ती, बहुत कम टाइम के लिए धूप पड़ती है, और उस एरिया में ठंड ज़्यादा होती है। वो उस एरिया में ही कमर्शियल एक्टिविटीज़ हमारे ज़्यादा हैं, हमारे वर्कशॉप्स वहाँ पे हैं, वहाँ पे सारे बैंक्स वहाँ पे हैं, वहाँ पे और कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं, और उसकी वजह से लोग खुद को गर्म रखने के लिए वहाँ पे जनरेटर चल रहे होते हैं, वहाँ पे मोबाइल जलेगी, वहाँ पे लकड़ियों पे या प्लास्टिक जलेगी या लकड़ी जलेगी खुद को गर्म करने के लिए। इसके लिए पॉलिसीज़ लाएँ गवर्नमेंट। आप EPA जाके उनको कहते हैं आप आग ना जलाएँ, क्या EPA उनको अल्टरनेटिव्स कुछ देती है? कुछ चीज़ नहीं देती है, या गवर्नमेंट देती है? नहीं देती है। आप क्रैकडाउन से पहले, आप अवेयरनेस चलाने से पहले आपको अल्टरनेटिव्स आवाम को देना पड़ेगा, फिर आप आके आवाम को अपने रूल्स लगाएं, आप उनको फाइन करें, उनको उसके ऊपर जो करना है अपने कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन पहले आपको अल्टरनेटिव्स देने पड़ेंगे। हमारे जितने भी गवर्नमेंट के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो इस टाइम आपको इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में मिलेंगे, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे धुआं आ रहा है, यहाँ पे स्मोक सीवियर है, यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ बन रहे हैं, यहाँ पे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है नहीं मिल रही है। हर कोई बंदा बात कर रहा है यहाँ पे स्मोक है, हमारे पास पोल्यूशंस है, हमारे पास क्लाइमेटिकल इश्यूज़ आ रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, हर एक चीज़ के बारे में बात हो रही है, डिफॉरेस्टेशन की भी बात हो रही है। लेकिन चीज़ क्या है, हमारे पास उन चीज़ों का अल्टरनेटिव्स नहीं है। अल्टरनेटिव्स क्या नहीं, जो हमारा एरिया मेरे पीछे ये नगर वाला एरिया है, नगर पूरा एरिया वर्कशॉप का एरिया है, वहाँ पे सर्दियों में धूप नहीं पड़ती है, तो
लोग खुद को गर्म करने के लिए आग तो जलाएंगे, चाहे वहाँ पे प्लास्टिक चले जलाएं या मोबाइल जलाएं या टायर जलाएं या लकड़ी जलाएं, लेकिन अल्टरनेटिव्स नहीं है वहाँ पे। अल्टरनेटिव्स क्या होना चाहिए, हमारे पास रनिंग वाटर है और उस पे रनिंग वाटर पे अगर आप गिलगित सिटी में ही अगर आप 5 या 6 टरबाइन लगाए, पूरे गिलगित को इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड कर सकते हो।